दोस्तों, हम आ चुके हैं साईं बाबा मंदिर में। मैं यहीं रहता हूँ। ये मंदिर है, साईं बाबा जी है। गुरु पूर्णिमा का डेकोरेशन है। तो जो तो गुरु पूर्णम को डेकोरेशन करे थे। पब्लिक सही आती है। दूसरा, गए से साल तो अच्छी पब्लिक थी। ये साल थोड़ा कम थी, तो बारिश हो रही थी। 2-3 दिन से तो बारिश सताई है। आज या नहीं है बारिश, में तो 2-3 दिन से बारिश जो है तो गुरुवार गुरु पूर्णम के दिन बारिश हो गई। दूसरे दिन नेक्स्ट दिन गुरुवार था, गुरुवार को ही बारिश। कराते हैं साईं बाबा के दर्शन, हालांकि करे होंगे कई बार। इधर ये है शंकर जी का। शंकर जी, पार्वती जी है। ये शंकर जी है, इधर पार्वती जी है, गणपति है। और ये है जो शंकर जी का, और ये साईं बाबा। देखो, यहाँ 17 साल हो गया। साईं बाबा है, बहुत प्रसिद्ध है। तो पूरा जिला में प्रसिद्ध है। और किसी को नौकरी नहीं मिलती है, वो लोग आके इधर जो संकल्प करके जाते हैं, मेरी नौकरी मिले, मेरे को नौकरी मिले। किसको नौकरी मिलती है, जिसको संतान नहीं होती है उसको संतान मिलती है। मतलब होता है। फिर आने के बाद में वो जो संकल्प किए रहते हैं कि मतलब मैं ये करूंगा, वो करूंगा, जो भी मतलब उनकी मनोकामना पूरी होने के बाद में करके जाते हैं। और ये जो है तो सबसे पहले मतलब साईं बाबा का विग्रह जो है तो ये विग्रह जो है तो आया था। मंदिर नहीं बना था, जब ये पूरा मंदिर नहीं बना था तब ये जो है तो साईं बाबा जो है तो एक चबूतरा बना के उसमें तखत रख के, एक तखत है मैं दिखाऊंगा, तो तखत रख के उसके ऊपर रख के बाबा की पूजा कर रहे थे। एक पंडित थे, यहाँ के लोकल थे। उन्होंने शुरू से मतलब मंदिर कम से कम नहीं तो 25-30 साल उन्होंने भी करे। मैं तो बहुत बाद में आया हूँ। मैं 2009 में, 2010 में ऐसा, 9 में एंडिंग, 10 ऐसा ही स्टार्ट हो रहा था जब मैं आया। तो ये फर्स्ट यहाँ के मंदिर के साईं बाबा यही है। उनकी ही कृपा से यहाँ पूरा ये जो इतना बड़ा मंदिर बना है। बाजू में अन्नदान बना है, अन्नदान सत्र है। वहाँ गुरुवार गुरुवार भोजन होता है, वो बनाए हैं। और शिरडी के जैसा मतलब बनाए हैं, जैसे शिरडी में सामने जो समाधि बनाए है, तो वैसे शिरडी के जैसे। और एक पादुका है बाबा की। और इधर ये बीच में रामचंद्र जी हैं, ये साइड में सीता जी हैं, साइड लक्ष्मण जी हैं। इधर हनुमान जी बैठे हैं, दास अंदर हैं स्वामी, हाथ जोड़े हुए भगवान के सामने जैसे रहते हैं, जैसे हनुमान जी का है। और डेली 4 आरती होती है। और ये बात जब कोई भी आता है पूजा वूजा करवाने के लिए, जैसे किसी का साल में एक बार पूजा रहती है, किसी का मैरिज डे है, किसी का जन्मदिन का, किसी का बच्चे का जन्मदिन है, उनका जन्मदिन है, मैडम का जन्मदिन है, पिताजी का, जिसका भी मतलब नाम से लिखे सो है पूजा, चंदा दिए जो है उनके नाम से पूजा होती है। ये विग्रह जो है तो सुबह यदि 6, 6:30 बजे आ गए तो अभिषेक, गुरुवार को 5 बजे आ गए तो अभिषेक इसमें कराते हैं। ये विग्रह, ये मूर्ति से कराते हैं। और यदि बाद में आए तो अभिषेक नहीं रहेगा, बाकी पूजा पूरी रहेगी। ये विग्रह जो होती है, ये भी मूर्ति बहुत पुरानी है। और फिर इसके बाद में ये पल्लकी है। मैं दिखाया हूँ कई बार, वीडियो बनाया हूँ, छोटा छोटा वीडियो बनाया हूँ। पल्लकी है, और पुरानी पल्लकी दूसरी है, लकड़ी की है, चंदन की है। उसका चंदन के सागौन की लकड़ी के है। सत्यनारायण, ये हर पूनम को सत्यनारायण पूजा, हर पूनम पूनम जो सत्यनारायण पूजा होती है। कोई यदि भक्त आ गया तो भक्त के द्वारा, यदि भक्त नहीं आया है, कोई नहीं करा रहा है, तो मंदिर की तरफ से मतलब सत्यनारायण पूजा होना ही है। और 4 आरती होती हैं सुबह। यदि गुरुवार है तो गुरुवार को
5 पौने 5 बजे आरती स्टार्ट होती है, 5:15 बजे तक हो जाती है। 5:30 बजे अभिषेक स्टार्ट होता है। गणपति अभिषेक होगा, गणपति अभिषेक में बाबा अभिषेक, फिर इधर रुद्राभिषेक होता है, उधर रामचंद्र जी का होता है पूजा। फिर बाबा को जब तक मैं धूप दीप नैवेद्य आरती, फिर एक और आरती होती है शिरडी माँ से अभिषेक होने के बाद में। शिरडी माँ पंढरपुर करके एक आरती है, जैसे शिरडी में होती है वैसी वो आरती होती है। आरती होने के बाद में फिर भक्त लोगों का तीर्थ प्रसाद दर्शन, उसका नाम से गोत्र नाम से आरती होती, गढ़वाली चालू हो जाती है। फिर दोपहर को 11:30 बजे फिर जो है तो पर्दा वर्दा बंद करके साफ सफाई करने के बाद करते हैं। साफ सफाई होने के बाद बाबा को फिर से निवेदन उवेदन लगा के धूप दीप नैवेद्य करके आरती करते हैं, दोपहर की आरती। दोपहर की आरती होने के बाद में इधर से जितने भी भक्त रहते हैं, मैं वीडियो भी डाला हूँ कई बार, और वैसे भी फोटो डाला हूँ। तो इधर भक्त बहुत रहते हैं, मतलब भर के रहता है पूरा ये। एक से सब लोग चले जाते हैं, फिर यहाँ दर्शन करने के बाद में, ऐसे दर्शन करने के बाद यहाँ से ऐसे निकल जाते हैं, ऐसा उधर से जाते हैं, ऐसा ऐसा दर्शन करने के बाद पीछे से ऐसे आके यहाँ से और ये गेट से बाहर चले जाते हैं। वहाँ बाजू में जो है तो अन्नदान सत्र बने से वहाँ भोजन वोजन करते हैं, सब लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। फिर शाम को जो है तो सूर्यास्त टाइम, जब सूर्यास्त होता है वही टाइम पे साईं बाबा की आरती स्टार्ट होती है। तो संध्या आरती उसको बोलते हैं, संध्या आरती होती है। संध्या आरती के बाद में फिर वही भक्त लोगों का दर्शन, तीर्थ प्रसाद चालू हो जाता है आरती होने के बाद। रात के 9 बजे से हम लोग जो है तो साफ सफाई करने लगते हैं, पूरा सिंहासन उंगासन जो चांदी का लगाते हैं वो सब निकाल के साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद में बाबा का ड्रेस चेंज करते हैं, रात का जो ड्रेस रहता है रात का ड्रेस डालते हैं। ड्रेस डालने के बाद में फिर यहाँ जो है तो फिर बाद में बाबा का धूप दीप चपाती रोटी की जो है ना भोग लगता है रात को। वो करते करते 9:30 हो जाते हैं भोग लगाते लगाते। फिर 9:30 बजे आरती, इसको सेजा आरती बोलते हैं, बोलते सोने का आरती, सेजा आरती। और सेजा आरती करने के बाद जो है तो सबको तीर्थ प्रसाद देने के बाद में रोटी का प्रसाद बचता है। रोटी का प्रसाद होने के बाद हम लोग सब लोग अपने घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो है तो फिर आते हैं, वही प्रक्रिया चलती रहती है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये साईं बाबा मंदिर का ब्लॉग, आप कमेंट करके बताइए। जय ओम साई राम, जय साई राम। सभी लोगों को नमस्कार।